नमस्कार दोस्तों, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रफुल्ल शेंडे। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी किस्म की मशरूम की प्रजाति हमें उगानी चाहिए और वो हमें ग्रो करने में ईजी जाती है। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करते वक्त हम ये समझेंगे कि हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनमें से एक किंगडम जो है वो फंगी का है। वैसे तो फंगस के 1 से 1.5 मिलियन तक टाइप्स है, लेकिन ये सारे के सारे फंगस हमारे खाने लायक नहीं होते हैं। उसमें से कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ नॉन पॉइजनस होते हैं। जो नॉन पॉइजनस फंगस होते हैं उसको हम खा सकते हैं और उसको हम मशरूम्स कहते हैं। मशरूम के भी तकरीबन 10 से 14 हजार तक टाइप्स होते हैं और ये जो 10 से 14 हजार तक टाइप्स होते हैं, इसमें से भी कुछ टॉप 10 मशरूम के टाइप्स है जो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इनमें से सबसे टॉप पे है बटन मशरूम, सेकंड लार्जेस्ट मशरूम जो ग्रो होता है वो है ऑयस्टर मशरूम, और तीसरा जो है पेडिस्ट्रो मशरूम, चौथा है मिल्की मशरूम, पोर्टेबल मशरूम्स, इनोकी मशरूम्स, शिटाके मशरूम्स, मिटाके मशरूम्स। इस तरीके से लॉइन मॉनिस मशरूम मेडिसिनल में जैसे कॉर्डिसेप मिलिट्रीज, तो ऐसे कुछ कमर्शियल मशरूम्स भी होते हैं और मेडिसिनल मशरूम्स भी होते हैं। तो ये जो कुछ मशरूम की प्रजातियां हैं जिसको मशरूम ग्रोवर्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। अब कुछ मशरूम की बात करते हैं, जैसे कि टॉप 4 मशरूम्स। और टॉप 4 मशरूम्स में बटन मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, पेडिस्ट्रो मशरूम है और मिल्की मशरूम है। ये जो मशरूम्स हैं बड़े ही कमर्शियल लेवल पे इनको ग्रो किया जाता है। इन्हीं मशरूम की, भले ही ये कमर्शियल मशरूम्स है, लेकिन इन्हीं मशरूम की मेडिसिनल वैल्यू भी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि मशरूम्स में विटामिन मिनरल्स बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इसको हम सुपर फूड कहते हैं और हम मशरूम को डाइट में शामिल करते हैं। ये थे कुछ टॉप 4 मशरूम्स, लेकिन क्या इनके बारे में हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या ये मशरूम्स हम ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहला है बटन मशरूम। बटन मशरूम हम ग्रो तो कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के हिसाब से, क्योंकि मशरूम के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर मतलब तापमान और ह्यूमिडिटी मतलब हवा की नमी। अगर ये दोनों चीज़ें हम सही तरीके से मेंटेन कर पाते हैं तो हम मशरूम का उत्पादन, चाहे कौन सा भी मशरूम हो, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ होती है इसमें जो हमें सही तरीके से देनी होती है, वो है FAE मतलब फ्रेश एयर एक्सचेंज। तो सबसे पहली चीज है कि बटन मशरूम के बारे में अगर बात करें तो बटन मशरूम के लिए टेम्परेचर 14 से 17 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से लाके धीरे धीरे हम प्रोडक्शन पीरियड तक इसको 14 से 17 के बीच में रखते हैं। अगर ये टेम्परेचर आप मतलब कुछ AHU सिस्टम्स होते हैं जिसको एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं, या फिर ऐसे सिस्टम लगा के, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा के आप मशरूम का उत्पादन कर सकते हो। या फिर अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर 14 से 17 डिग्री सेल्सियस का है या फिर 20 के आसपास, और उसको आप क्लाइमेट मेंटेन करके मशरूम का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप बटन मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। हमारे उत्तर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बटन मशरूम का उत्पादन बहुत बड़े लेवल पे होता है। सेकंड लार्जेस्ट जो मशरूम है पूरे वर्ल्ड में वो है ऑयस्टर मशरूम। काफ़ी डिमांड भी है। सही तरीके से अगर उसको किया जाए, सही तरीके से समझा जाए, सही तरीके से अगर इसको किया जाए, सही तरीके से इसको समझा जाए, मार्केट की स्ट्रेटेजी अगर समझा जाए, तो ऑयस्टर मशरूम में भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ऑयस्टर मशरूम जो है सेकंड लार्जेस्ट मशरूम है। इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना करता है। पूरे वर्ल्ड के 87% प्रोडक्शन अकेला चाइना करता है, ये हमें समझना पड़ेगा। और चाइना इसको TCM में भी लेके आया है, क्योंकि इसको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ये बोलते हैं, मतलब TCM बोलते हैं। तो चाइना बड़े लेवल पर इसका प्रोडक्शन करता है। तो सोचिए, अगर चाइना अकेला पूरे वर्ल्ड के 87% प्रोडक्शन करता है तो ये मशरूम कहाँ जाता होगा। ये लोग एक्सपोर्ट करते होंगे, खुद भी खाते होंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम भारत, इतनी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारा भारत कृषि प्रधान देश भी है, तो हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। इतना कृषि प्रधान होने के बावजूद भी इतना जो रॉ मटेरियल होता है, जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू होता है, जो वेस्ट होता है, उसको हम जला देते हैं, राइट। तो इसको समझना बहुत जरूरी कि ये रेसिड्यू अगर हम यूटिलाइज करें, सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें, तो 100% हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हमें ऑयस्टर मशरूम ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। ऑयस्टर मशरूम के लिए हमें टेम्परेचर 22 से 28 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना होता है। अगर एवरेज में बोला जाए तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो प्रॉपर तरीके से हम अगर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो ऑयस्टर मशरूम का भी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं और ह्यूमिडिटी 70 से 80-90% तक चलती है। तीसरा मशरूम है पेडिस्ट्रो मशरूम। पेडिस्ट्रो मशरूम एक जो सिर्फ पैरा के ऊपर उगाया जाता है, जिसको हम पेडिस्ट्रॉ कहते हैं, मतलब चावल के भूसे के ऊपर उगाया जाता है और उसके ऊपर ही उगता है, इसलिए उसको नाम ही पेडिस्ट्रो मशरूम बोला गया है।
वैसे अगर साइंटिफिक नाम की अगर बात किया जाए तो बटन मशरूम को हम एग्रिकस बाइस्पोरस कहते हैं। ओयस्टर मशरूम को वैसे प्लेटो स्पीसीज में आ जाए तो उसके 6 से 7 वेराइटीज़ है प्लेटो स्पीसीज की, इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और पैडिस्ट्रा मशरूम की अगर बात करें तो वल्वारिएला वल्वासिया ऐसा इसका साइंटिफिक नेम है। तो पैडिस्ट्रा मशरूम को जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 28 से 48 डिग्री सेल्सियस, मतलब एवरेज में 25 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये बाहर भी कर सकते हैं तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, क्योंकि बाहर ग्रो करने की वजह से वो ह्यूमिडिटी जो है तकरीबन हम 50 से 60-70% तक हम मेंटेन कर सकते हैं। और चौथा मशरूम है जो कमर्शियल लेवल पे उगाया जाता है वो है मिल्की मशरूम। मिल्की मशरूम जो है हमारे साउथ इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन एक मॉइस्चर और टेम्परेचर जो है एक 30 से 35 डिग्री सेल्सियस मिल्की मशरूम के लिए चाहिए, और ऐसा टेम्परेचर हमारे साउथ रीजन में बहुत अच्छा पाया जाता है। इसलिए तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे मिल्की मशरूम का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है। मिल्की मशरूम में वैसे साइंटिफिक नेम कैलोसाइब इंडिका है, मैक्रोसाइब इंडिका भी है। तो ऐसे जो 2 वैरायटी है कैलोसाइब माइक्रोसाइब, ये दोनों वैरायटी हम मिल्की मशरूम में उगा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि कौन सी वैरायटी और कौन सी प्रजाति मशरूम की हम उगा सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ओयस्टर मशरूम को भी हम इजी से ग्रो कर सकते हैं, पैडिस्ट्रा को भी, लेकिन मिल्की मशरूम को भी। लेकिन इन तीनों में से अगर आपको मशरूम ग्रो करनी है तो वो है सबसे इजी और सस्ती पैडिस्ट्रा मशरूम। पैडिस्ट्रा मशरूम बहुत इजी तरीके से, कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब बहुत जैसे बाकी मशरूम को लगती है, जैसे बाकी मशरूम को चाहिए वैसी पैडिस्ट्रा मशरूम को बहुत ही हमें सेंसिटिवली मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन पैडिस्ट्रा मशरूम का सही तरीके से कल्टीवेशन किया जाए तो बहुत ही सस्ती और ईजी मशरूम की प्रजाति है, वैरायटी है, जिसको हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। पैडिस्ट्रा मशरूम को टेम्परेचर 28 से 48 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जो कि हमारे भारत के कई सारे राज्यों में इतना सारा टेम्परेचर हम बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। और ह्यूमिडिटी 60 से 70% तक तो आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। तो जहां जहां पैरा मिलता है, जहां जहां पैडिस्ट्रा मिलता है, वहां वहां ग्रोवर ने आसानी से पैडिस्ट्रा मशरूम ग्रो करना चाहिए, जो कि ईजी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं कि जो पैडिस्ट्रा मशरूम को हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और पैडिस्ट्रा मशरूम का उत्पादन लेके हम कैसे सेल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना कि पैडिस्ट्रा मशरूम की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, 12 से 24 घंटे ही होती है। अगर आप उसको उगने के बाद में हार्वेस्ट करते हो तो 6 से 12 घंटे, और कैप्सूल में हार्वेस्ट करते हो तो 12 से 24 घंटे उसकी शेल्फ लाइफ होती है। तो बाजार में बहुत आसानी से बेच भी सकते हैं। उसके लिए हमें जब मशरूम लगाते हैं तो शुरुआत से हमें स्टार्ट करनी होती है। मशरूम अगर ग्रो करनी है तो आप देख सकते हो कि 7-8वें दिन पैडिस्ट्रा मशरूम का उत्पादन चालू हो जाता है। उसके बाद में आप 14 दिन तक, आपका 15 दिन तक इसका प्रोडक्शन चालू रहता है, 15 दिन में खत्म, बाद में नेक्स्ट बैच। तो हर 7 दिन में पैडिस्ट्रा मशरूम को आप लगाते जाइए और रेगुलर पैडिस्ट्रा मशरूम का उत्पादन कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपको ये वीडियो जरा से भी वैल्यूएबल लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी मशरूम ग्रो करना चाहता है, जो भी मशरूम अच्छी तरीके से ग्रो करके अपनी इकोनॉमी डेवलप करना चाहता है, तो सही तरीके से, सही रास्ते से, सही टीम से, सही इंस्टीट्यूशन से, सही ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग लीजिए और वहां पे जाके अपना मशरूम का बिजनेस खड़ा कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।